पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप गिरफ्तार, कड़ी सुरक्षा में रांची पहुंचा। झारखंड में आतंक का पर्याय बन चुके पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनेश गोप पर झारखंड पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। एनआईए ने भी उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस तरह उस पर कुल 30 लाख रुपए का इनाम था। बताया जा रहा है कि इस खूंखार नक्सली को पड़ोसी देश नेपाल से गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उसे नेपाल से पकड़ा है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि दिनेश गोप को कहां से गिरफ्तार किया गया, लेकिन दिल्ली से उसे रांची ले आया गया है। रविवार शाम 5:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर लाया गया। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की बोलती थी तूती, 3 लेयर 3 सिक्योरिटी, ऐसे गिरफ्त में आया झारखंड का आतंक। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की इलाके में कभी तूती बोलती थी। विशेषकर कोलेबिरा, बानो व जलडेगा थाना इलाके में दिनेश गोप आतंक का पर्याय था। विभिन्न थानों में दिनेश गोप के खिलाफ 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगभग 15 साल तक कोलेबिरा, बानो व जलडेगा थाना इलाके के लोग दिनेश गोप के खौफ के साए में रहे। दिनेश गोप के खौफ के कारण जलडेगा, कोलेबिरा व बानो थाना इलाके के ग्रामीण इलाके में लोग शाम होने से पहले अपने घरों में आ जाया करते थे। एनआईए व पुलिस की सहयोग से उसे नेपाल से गिरफ्तार कर दिल्ली से रांची लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तीनों थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यवसायी गांव छोड़कर शहरों में बसने को मजबूर हो गए थे। दिनेश गोप ने सबसे पहले अपने नाम से आपराधिक गिरोह बनाया। इसके बाद दिनेश गोप ने अपने संगठन का नामकरण किया तथा संगठन का नाम जेएलटी रखा। जेएलटी पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद फिर दिनेश गोप ने संगठन का नाम जेएलटी को बदलकर पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया रख दिया। इस संगठन पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। दिनेश गोप का आतंक 2003 से लेकर लगभग 2018 तक इलाके में रहा। दिनेश गोप का मुख्य काम लेवी वसूलना था। लेवी नहीं देने पर लोगों को मौत के घाट उतार देना आम बात थी। दिनेश गोप इलाके में दहशत फैलाता था और हत्याकांड को अंजाम दिया करता था। कई बार पुलिस मुठभेड़ की घटना में भी दिनेश गोप शामिल था। नोटबंदी की तरह ही राजनीतिक निर्णय है 2000 के नोट का चलन से बाहर होना, बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि 2000 का नोट चलन से हटाना नोटबंदी की तरह ही एक राजनीतिक निर्णय है। दुर्भाग्य ये है कि इसकी उम्र महज 6 से 7 साल रही। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की और कहा कि ये नोट 30 सितंबर तक बैंक खाते में जमा कराए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि चलन से 2000 रुपये का नोट हटाना नोटबंदी की तरह ही एक राजनीतिक निर्णय है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2016 में की गई नोटबंदी की तरह ही ये राजनीतिक निर्णय है। दुर्भाग्य है कि 2000 रुपये के नोट की उम्र महज 6-7 साल रही। इस दौरान सीएम ने कहा कि नोटबंदी के चलते 2 लाख से अधिक छोटे एवं मंझले उद्योग बंद हो गए। हर चीज़ की एक उम्र होती है, लेकिन 2000 के नोट की उम्र महज 6-7 साल रही। हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह के लिए चीफ जस्टिस ने सीएम को किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 24 मई को आयोजित झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र को धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं दी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, बोले शहीद स्मारकों को भव्यता दे रही सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को झारखंड आंदोलन के योद्धा एवं पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि पर रांची के नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि वर्षों से वीर शहीदों को हम सभी सम्मान देते रहे हैं। शहीदों के सम्मान के लिए हमारी सरकार राज्य के विभिन्न शहीद स्मारकों को भव्यता प्रदान करने का कार्य कर रही है। राजीव गांधी ने कहा था, झारखंड अलग राज्य के बिना यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का विकास संभव नहीं। देश भर में रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई।
झारखंड में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पूरी सादगी से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय कांग्रेस भवन रांची में किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने CIFT कोची का किया भ्रमण, कहा केरल की उन्नत तकनीक को झारखंड में करेंगे लागू। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में केरल भ्रमण पर गई टीम लगातार झारखंड में कृषि की नई तकनीक को लागू करने के लिए अलग अलग कृषि संस्थानों का भ्रमण कर रही है। इस क्रम में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने सचिव अबू बकर सिद्दीकी और विभागीय पदाधिकारियों के साथ टीम ने केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान CIFT कोची केरल का दौरा किया, जहां कृषि मत्स्य से जुड़ी तकनीकी एवं शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर टीम ने जानकारी हासिल की। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि केरल राज्य में कृषि पशुपालन और मत्स्य के क्षेत्र में कई स्तर पर कार्य किए हैं, जिसमें तकनीकी समावेश एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारा प्रयास है कि केरल राज्य की उत्कृष्ट कृषि नीति एवं तकनीक को झारखंड में लागू की जाए। बिजली पानी संकट को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे सांसद संजय सेठ, आंदोलन की दी चेतावनी। सांसद संजय सेठ ने रविवार को सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बिजली और पानी के बिना हाहाकार मचा हुआ है। जनता त्राही त्राही कर रही है, परंतु यह सरकार सोई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। जन सरोकार से मतलब नहीं रखने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। फरवरी महीने से ही रांची में बिजली की आंख मिचौली शुरू हुई है। ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत आने लगी। इसके साथ ही जल संकट भी शुरू हुआ, परंतु इस सरकार को इन सब से कोई मतलब नहीं। श्री सेठ ने कहा कि इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से बच्चे, बुजुर्ग, मरीज और किसान यानी हर वर्ग परेशान है। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर है। बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण गांव के किसान खेतों में पानी नहीं पटा रहे हैं, जिसके चलते फसलों का नुकसान हो रहा है। छोटे छोटे व्यापारी बिजली की किल्लत से परेशान हैं। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी भरने के लिए लोग रात रात भर जाग रहे हैं। नगर निगम पूरी तरह विफल है। पानी के कारण आपस में लोग लड़ाई झगड़ा तक कर रहे हैं। रांची के 60% चापाकल फेल हो गए हैं। बोरिंग फेल हो गई है। मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर सब अपने बंगले में मस्त है और यहाँ की जनता बिजली पानी के बिना त्रस्त है। झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट क्रैश हो जाए तो कैसे देखे अपना रिजल्ट। झारखंड बोर्ड हर साल मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करता है, ताकि स्टूडेंट्स कहीं से भी अपना रिजल्ट देख सके। लेकिन सच यह भी है कि हर साल जैक की वेबसाइट क्रैश हो जाती है। फलस्वरूप स्टूडेंट्स को रिजल्ट देखने में काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए विकल्प बेहद ज़रूरी है। ऐसे में सवाल है कि अगर वेबसाइट क्रैश हो जाए तो स्टूडेंट्स क्या करें। जैक की वेबसाइट क्रैश हो जाने की स्थिति में भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, और वो भी बेहद आसानी से। हम आपको उस विकल्प के बारे में बता रहे हैं। अगर साइट क्रैश हो जाए तो आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करें, SMS भेजें और चुटकियों में अपना रिजल्ट जान लें। आपको अपने स्कोर का पता चल जाएगा। सिर्फ आप अपना रिजल्ट तत्काल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। 45 साल के दूल्हे की दुल्हन बनने जा रही थी 12 साल की नाबालिग। ऐसे बालिका वधू बनने से बची मासूम। पलामू पुलिस और चाइल्ड लाइन की मदद से एक मासूम बच्ची बालिका वधू बनने से बच गई। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस की टीम चाइल्ड लाइन के लोगों के साथ विवाह स्थल पर पहुंची तो 12 साल की दुल्हन व 45 साल के दूल्हे को देखकर वे हैरान रह गए। नाबालिग को बालिका गृह भेज दिया गया है, जबकि दूल्हा और उसके घर वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 45 साल का दूल्हा राजेश कुमार पांडे पलामू जिले के पाटन का रहने वाला है, जबकि 12 साल की दुल्हन मेदिनीनगर की है। वो 4th क्लास की छात्रा है। उसने कहा कि वो पढ़ना चाहती है। बाल विवाह की सूचना पाकर जब पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम विवाह मंडप पहुंची तो दूल्हा और दुल्हन के घर वाले उनसे उलझ गए। पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। बाद में पुलिस का कड़ा रुख देखकर मजबूरन लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया गया। उसमें उसकी उम्र 12 साल दर्ज थी। पुलिस नाबालिग और उसके घर वालों को थाने ले आई, जहां नाबालिग को CWC को सौंप दिया गया। दुल्हन के घर वालों की काउंसलिंग की गई। दूल्हे के परिजनों से भी पुलिस और चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। वासुकीनाथ शिव गंगा में सालों बाद दिखे पाताल महादेव। पूजा के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर
वासुकीनाथ शिवगंगा कुंड में स्थित पाताल महादेव का दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार रविवार को करीब 22,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पाताल महादेव की विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडितों ने षोडशोपचार विधि से पाताल महादेव का पूजन कराया। लंबी प्रतीक्षा के बाद भक्तों को पाताल महादेव के दर्शन होने से श्रद्धालु उत्साहित हैं। सुदूर देहाती क्षेत्र से भी भक्तों का यहां पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। लोगों की श्रद्धा और भक्ति शिवगंगा में अद्भुत है। सुरक्षा बलों की उपस्थिति में भक्तों ने शिवगंगा कुंड में सुगमता पूर्वक महादेव की पूजा की। सुरक्षा बलों ने श्रद्धालुओं को शिवगंगा कुंड में उतरने के दौरान सहयोग किया। पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कराया। मिजलस से तेजी से पीड़ित हो रहे बच्चे बूढ़े सहमे हैं ग्रामीण। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के तिलैया पंचायत अंतर्गत टूटी झरना के लोग तेजी से मिजलस से पीड़ित हो रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक बच्चे सहित अन्य ग्रामीण इससे पीड़ित हैं। इसका प्रकोप ज़्यादातर बच्चों में देखा जा रहा है। ठंड लगने के साथ उल्टी, पेट दर्द, बुखार, सर दर्द हो रहा है। पीड़ितों के शरीर में लाल लाल चकत्ते निकलने लगते हैं। गोमिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि आज सोमवार को टीम गांव जाकर स्वास्थ्य जांच करेगी। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।